This video is brought to you by Howsat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउस पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू houseat.com एंड विन रियल कैश। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। हमारे दोस्त बसंत कुमार जो हैं वो जब बजट आने वाला होता है जिस दिन ना, तो उस दिन नहा धो के एकदम टीवी के सामने बैठते हैं, पूरे बजट का सुनते हैं। एक के चीज़ कायदे से वो है इनकम टैक्स वाला। अब इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो क्या कुछ ऐसा इंतजाम हो रहा है कि टैक्स बच जाए, रियायत हो जाए। अब हालांकि इस बार वित्त मंत्री के टैब से जो बजट का पुलिंदा निकला था, उससे पहले बसंत कुमार का चेहरा मुरझा गया है, क्योंकि बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई छूट नहीं दी गई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बसंत कुमार प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, साल का 7.5 लाख रुपया कमाते हैं। अब इसी तरह हमारी एक दो और दोस्त हैं, यामिनी, प्राइवेट कंपनी में बड़ी अफसर हैं, 15 लाख रुपए कमाती हैं साल भर का। अब जानते हैं कि बसंत कुमार और यामिनी, जिनकी तनख्वाह में लगभग आधे का डिफरेंस है, मतलब 7.5 का दूना 15। हाँ, तो मार्केट किन के पॉकेट में टैक्स कटने के बाद कितना पैसा बचेगा। अब टैक्स बचाने के लिए इन लोगों के पास जुगाड़ क्या क्या है। सबसे पहले इस साल के प्रावधान समझ लें कि सरकार ने इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में बसंत की सालाना इनकम अगर 5 लाख रुपए तक होती तो बहुत चैन से रहते, क्योंकि वे स्लैब में 0 से 5 लाख तक का है। उसके नीचे के टेबल में आप देखेंगे तो 2.5 से 5 लाख वाले स्लैब में 5% टैक्स नजर आता है। हालांकि अगर बसंत की टैक्सेबल इनकम 0 से 5 लाख की रेंज में होगी तो बसंत को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बसंत बाबू तो कमाते थे 7.5 लाख रुपए लगभग साल भर का, तो पहले 2.5 से 5 लाख की इनकम पर 5% है, उसके बाद की 2.5 लाख की रुपए की इनकम पर 20%, यानी पुराने सिस्टम का टैक्स देना होगा। अब अगर बसंत बाबू नए सिस्टम से टैक्स भरते हैं तो उन्हें 2.5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। 20 था, 10 हो गया। अगर यामिनी की बात करें तो उन पर भी टैक्स की देनदारी बनती है, भारी वाली होनी भी चाहिए। बड़ी अफसर हैं, ज्यादा कमाती हैं, तो देश की ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। यामिनी को 2.5 से 5 लाख वाली इनकम पर 5%, उसके बाद के 2.5 लाख रुपए पर 20% का टैक्स देना पड़ता था। अब जो टेबल आपकी स्क्रीन पर है, अगले 2.5 लाख रुपए पर 20% और उससे अगले 2.5 लाख रुपए पर 30% का टैक्स चुकाना होगा उसके हिसाब से। अब अपनी कमाई के अगले 2.5 लाख रुपए पे यामिनी को 30% का इनकम टैक्स चुकाना होगा। ये टैक्स की गणना पुराने सिस्टम के हिसाब से है। नए सिस्टम के हिसाब से क्रमशः 10, 15, 20, 25 और 30% का टैक्स चलना होगा। अब आपका दिमाग इस नए और पुराने सिस्टम की बात पर चकरा रहा होगा, सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं ये। तो आपको बता दें कि ये नया सिस्टम उतना नया नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने इनकम टैक्स का एक नया सिस्टम शुरू किया था। कोई भी इसे अपना कर कुछ कम टैक्स भर सकता था, बस शर्त इतनी थी कि उसे सरकार की तरफ से किसी तरह का डिडक्शन या छूट नहीं दी जाएगी। पुराने सिस्टम में इनकम टैक्स की दर ज्यादा है, लेकिन इसमें कई प्रावधानों के तहत मिलने वाली छूटों का फायदा लिया जा सकता है। अब इस जानकारी से एक बात आपके दिमाग में साफ हो गई होगी कि टैक्स कभी भी फ्लैट नहीं कटता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी की साल में टैक्सेबल इनकम 10 लाख है तो पूरे 20% का, पूरे 10 लाख का 20% आपको देना पड़ेगा। नहीं, स्लैब वाइज बढ़ता है मामला। टैक्स हमेशा स्लैब के हिसाब से ही कटता है। अब सरकार ने एक दूसरा सिस्टम भी बना रखा है। अब ऐसे बसंत कुमार निकले बचत कुमार। कैसे कि जो सरकार का नया सिस्टम है उससे बसंत कुमार के लिए रास्ता काफी आसान हो गया है। उन्हें बस टैक्स छूट के कुछ प्रावधानों पर दिमाग थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक वो टैक्स भरने से पहले ही बच गए हैं। अब हालांकि उन्हें रिटर्न तो भरना ही होगा। उनके पास अब है 2 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्सेबल इनकम। ये 2 लाख रुपए बचाने के लिए बसंत कुमार के पास ये रास्ते हैं। बसंत कुमार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में किए हुए इन्वेस्टमेंट को 80C के अंतर्गत दिखा सकते हैं। बसंत कुमार होशियार है, उन्होंने पहले ही इस सेक्शन में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है। फिर भी एनपीएस में किए गए 50,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट को बसंत 80CCD1B में दिखा सकते हैं। फॉर्म होता है। अब इस तरह से एक झटके में हो गई बसंत कुमार की 2 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग।
अब बसंत कुमार पर 50,000 रुपये की टैक्स की देनदारी बनती है। ऐसे में वो खुद अपने और पत्नी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पर 22,000 रुपये से 1 लाख तक की टैक्स छूट का प्रावधान है। अब चूंकि बसंत कुमार और उनकी पत्नी 60 साल से कम उम्र के वर्ग में आते हैं, तो इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर 50,000 तक की छूट आराम से ले सकते हैं। यामिनी के लिए भी इंतज़ाम थोड़ा सा इसमें है। जहाँ तक उनकी बात है तो उन्हें टैक्स में बचत के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग खपाना होगा। सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट के प्रावधानों पर गणित लगाकर वह भी काफ़ी टैक्स बचा सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि यामिनी को टैक्स में किन किन तरीकों से छूट मिल सकती है। सबसे पहले तो बसंत कुमार की बचत कुमारी जुगत लगानी होगी न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में इन्वेस्ट करके बचाएं। 2 लाख रुपए तक बचा सकते हैं, ऐसे 7.5 लाख रुपए तक बच गया। अब यामिनी को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, एचआरए, तो उनकी सैलरी का हिस्सा है, इसलिए सेक्शन 13A में वो बचत जाएगा। इससे उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हो गई, 9 लाख रुपए पर टैक्स बचा। अब उनकी सैलरी का एक हिस्सा मेडिकल और ट्रैवल भत्ते हैं जो कि 50,000 रुपए के बराबर है। ये भी पूरी तरह से टैक्स से मुक्त है, 9.5 लाख हो गया उनका हिसाब किताब। अब यामिनी को चाहिए कि वो अपने लिए एक स्वास्थ्य बीमा ले लें। वैसे भी 2020 के बाद इसकी अहमियत बढ़ गई है। कोरोना के बाद इस पर दिए गए प्रीमियम पर टैक्स की छूट क्लेम कर सकते हैं। यामिनी अपने लिए और अपने 60 साल से ऊपर के माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकती हैं और इस तरह यामिनी को अपने हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 और अपने माता पिता के 50,000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट मिल जाएगी। ये छूट सेक्शन 80D के तहत मिलेगी। इस तरह 75,000 रुपए की बचत हो गई, 10,25,000 का आंकड़ा बन गया जिस पर उनकी टैक्स बचेगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपए तक है तो वो भरपूर टैक्स बचत कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे 10 लाख रुपए 25,000 पर रेवेन्यू को टैक्स भरने से बच गई। अब बचे 3,75,000 रुपए जिन पर उनको टैक्स भरना है। यामिनी नोएडा में किराए पे रहती हैं और दिल्ली में जॉब करती हैं। उनके लिए भारी टैक्स बचाने का जुगाड़ ये है कि उन्हें नोएडा में एक मकान खरीदना चाहिए। इनकम टैक्स में सेक्शन 24 के तहत होम लोन के EMI में दिए गए ब्याज पर टैक्स सेविंग का प्रावधान होता है। इस सेक्शन के जरिए 2 लाख तक की इनकम पर यामिनी टैक्स बचा सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब एचआरए की छूट पहले ही थी तो मकान की EMI पर पड़ने वाले ब्याज पर छूट कैसे मिलेगी? इन दोनों ही छूटों का फायदा तब उठाया जा सकता है जब मकान दूसरे शहर में हो और नौकरी दूसरे शहर में। अगर कोई नोएडा में रहता है और दिल्ली में नौकरी करता है, तकनीकी रूप से वो इस प्रावधान का फायदा उठा सकता है। नोएडा में लेकर नोएडा में नौकरी करो, दिल्ली में रहकर दिल्ली में नौकरी करो तो नहीं। अब 12,25,000 का बन गया आंकड़ा उनको। इस तरह से अब यामिनी के पास सिर्फ 2,27,000 पर टैक्स भरना है उनको। इतना किया जा सकता है आराम से। अमित मिश्रा ये पूरी जानकारी इतने रोचक और आसान तरीके से लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे राशिद हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।